दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। तो साथियों एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है P का वह मान ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक -5, 0, 1, P तथा 4, -2 संरेख हों। तो यहाँ पर हमें P का मान ज्ञात करना है। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया हल। दोस्तों यहाँ पर हमें शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 और ये y1, y2 और y3। तो यहाँ पर सभी मानों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ x1, x2, x3। तो x1 का मान कितना -5, x2 का मान कितना है 1, x3 का मान कितना है 4। उसके बाद दोस्तों y1, y2 और y3। तो y1, y2 और y3 का मान लिख लेते हैं। y1 का मान 0, y2 का मान कितना है p और उसके बाद y3 का मान -2। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं ये संरेख हों। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख हैं, चूंकि बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले 1/2 यहाँ लिख लेंगे। दोस्तों सूत्र कैसे बनाना है चलिए तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है x1। उसके बाद दोस्तों यहाँ थोड़ी दूर पर लिखेंगे x2, फिर थोड़ी दूर पर लिखेंगे x3। तो हमने क्या लिखा x1, x2 और x3। अब दोस्तों यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर लिखना है हमें y-y और यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट बनाकर लिखना है y-y। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हमें लिखना है y-y। इतना हमें यहाँ लिख देना है। अब दोस्तों सूत्र लगभग कंप्लीट हो गया, थोड़ा और हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे y में 23। तो 23 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और उसके बाद हमें लिखना है 31। 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है 12, यहाँ 1 और यहाँ पर 2। तो सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 और बड़े ब्रैकेट में x1, फिर छोटे ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 और ब्रैकेट क्लोज। ये सूत्र होता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर सभी मानों को रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके स्थान पर हमें रखना है 0। यहाँ 0 लिखेंगे बराबर 1/2। यहाँ पर x1 का मान कितना -5 हमने लिख लिया x1 के स्थान पर। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे y2 का मान कितना है p माइनस y3 का मान -2, माइनस पहले से प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे x2 का मान 1। उसके बाद ब्रैकेट में y3 का मान -2, माइनस लगाएंगे y1 का मान 0, प्लस लगाएंगे x3 का मान कितना 4, ब्रैकेट के अंदर y1 - y2। तो y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना p। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इधर भाग कर रहा है, बटे का मतलब भाग में है, इधर गुणा करेगा तो 2 का गुणा 0 से होगा, 0 हो जाएगा। तो बराबर 1/2 हट जाएगा, इधर गुणा में होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 p + 2
-5p+2। अब दोस्तों यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 का गुणा यहाँ 2 के साथ होगा, तो 2 1 के 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और इसके आगे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, प्लस लगाएंगे ये वाला। 4 का गुणा 0 से करना है तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर 4 का गुणा कितना -p से होगा, तो 4 का गुणा जब p से होगा तो 4p हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस जो है ये माइनस का हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो माइनस लिखेंगे, 5 के अंदर गुणा कर देते हैं तो 5p हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये माइनस का 2, माइनस का 4p। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। माइनस का 5p, माइनस का 4p, माइनस का 9p हो जाएगा। माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 12। दोस्तों इधर इधर 0 चल रहा है तो ये इधर माइनस का है, इधर आएगा 0 की तरफ तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर लगाएंगे, ये 9p इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का है। और इधर कितना माइनस का 12। तो हमें p का मान निकालना है तो p को यहीं रोकेंगे, ये इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो -12 और इधर ये बटे में हो जाएगा कितना 9। अब इसको काट देंगे, तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12। तो p बराबर कितना हो जाएगा, -4/3, -4/3। तो p का मान दोस्तों हमने निकाल लिया है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।